ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा भागवत में परचेतसो अंतरुदधो पितुरादेशकारिणः जप जगेन तपसा पुरंजनमतोषयन्। प्रचेताओं के पिता प्राचीन बही राजा नारद जी ने अध्यात्म विद्या का उपदेश दिया। किनको? परचेताओं का पिता प्राचीन बही को नारद जी ने उपदेश दिया। नारद जी कहते हैं तुमने अनेक यज्ञ किए, यज्ञ करने से तुम्हें शांति मिली नहीं है, तू परमात्मा को जानता नहीं है, तू आत्म स्वरूप को जानता नहीं है। यह जीव जो है पुरंजन है, ईश्वर अभिज्ञात है। भगवान प्रत्येक काम में जीव को साथ देते हैं। वर्षा भगवान देते हैं, अन्न भगवान देते हैं। भगवान अपने स्वरूप को छिपाते हैं, प्रत्यक्ष नहीं। आप भगवान को देखते नहीं, लेकिन भगवान जो है गुप्त रूप से आपको सब कुछ देते हैं। खाया हुआ भगवान पचाते हैं, खाने के बाद जीव सो जाता है और भगवान जागते हैं, जीव का रक्षण करते हैं। भगवान सोते नहीं हैं। सर्वकाल ईश्वर जीव के साथ में रहता है। जीव का मित्र ईश्वर है। हृदय का धड़कन बंद नहीं होता। आप सो भी जाओगे ना तो भी हृदय का धड़कन चलता रहेगा, हाथ का नाड़ी चलती रहेगी, वे कभी बैठता नहीं। आप सो गए लेकिन ये जो है नाड़ी चलती रहेगी, धड़कन होता ही रहेगा। ये जो है भगवान स्वरूप है। भगवान अपना कार्य करते हैं लेकिन मनुष्य अपना काम नहीं करता है। कोई भी जीव आपका मित्र नहीं हो सकता। जीव आपको छोड़ करके जाने की इच्छा रखता है। भगवान किसी जीव को छोड़ते नहीं है। कोई आपका फ्रेंड है, आप 2 घंटा बैठा के देख लो, मन उब जाएगा, बातचीत तो करेगा, 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा तक करेगा, उसके बाद वह जाने का कोशिश करेगा, लाखों से लाखों फ्रेंड। लेकिन भगवान नहीं जाने की कोशिश करेगा। जितना भगवान को सुनाते रहो भगवान सुनते रहते हैं। अगर भगवान भी नहीं सुनेंगे तो हनुमान जी सुनते रहते हैं। हनुमान जी तो कीर्तन प्रिय है। आप जो भी भजन करते हैं हनुमान जी वहाँ से हिलते नहीं। भगवान सर्वकाल जीव के साथ में रहते हैं, इसीलिए ईश्वर ही जीव का मित्र है। आप जिसको मित्र मानते हो वह आपको छोड़ करके नहीं जाता, आपके साथ रहने को तैयार। जो आपका सांसारिक मित्र है वह तो आपको छोड़ के चला जाएगा, लेकिन भगवान जो मित्र है भगवान आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। ले लो उदाहरण, माँ का अपने पुत्र में प्रेम तो बहुत होता है, किंतु पुत्र थोड़ा बड़ा हो जाए तो माँ ऐसी इच्छा रखती है कि घंटा 2 घंटा मुझसे दूर जाए। सर्वकाल पुत्र माँ के साथ रहे, वह माँ को अच्छा लगता नहीं है। माँ का पुत्र में प्रेम तो है, किंतु प्रेम होने पर भी माँ पुत्र को छोड़ करके चली जाती है। जब बड़ा होता है तो माँ पुत्र से अलग रहने की इच्छा रखती, लेकिन ईश्वर जो है बच्चे से अलग नहीं रहते। ईश्वर उस बच्चे को हर टाइम हर समय जो है साथ में रहते हैं, वे नहीं छोड़ते। माँ भी छोड़ दे। पति पत्नी में प्रेम होता है,
प्रेम होने पर भी पति पत्नी 24 घंटे साथ में नहीं रह सकते। 24 घंटे साथ में रहे तो अच्छा लगता भी नहीं है, ये भी समझते हो। कितनी माताएं पति से कहती है जो बाहर जाओ, पति दिन भर घर में बैठा रहे यह उनको अच्छा नहीं लगता। 24 घंटे बैठा रहे अच्छा कैसे लगेगा आप बताओ। कहते जीव के साथ ईश्वर ही चलते हैं, कोई जीव जीव के साथ नहीं रह सकता, परमात्मा ही जीव के मित्र हैं। कहते आसीत पुरंजरो नाम राजा राजन बृहच्छोहा तस्या विज्ञात नामासित सखरा विज्ञात चेष्टित। जीव दूसरे की जन्म की तैयारी इसी जन्म में करता है। वासना से ही जन्म होता है। स्त्री में वासना रह जाए तो पुरुष मरने के बाद दूसरे जन्म में स्त्री होता है। यह शरीर बदलता है, स्त्री पुरुष हो जाती है। प्राचीन वही राजा नारद जी ने पुरंजन को सुंदर कथा सुनाई। कहते अनेक बार तू राजा हुआ है, अनेक बार तू रानी हुआ है, संसार सुख में तुझे घृणा नहीं आती। संसार का सुख तो पशु पक्षी भी भोगते हैं, तू परमात्मा का अंश है। नारद जी ने स्वरूप का भान कराया। प्राचीन वही राजा आदि नारायण परमात्मा का आराधना करते हुए कृतार्थ हो गए। उधर परचेताओं को भगवान का दर्शन हुआ। परचेता गण भगवान की स्तुति करते हैं। नमो नमः कलेश विनाशनाय निरूपितो दार गुण ग्रहाय मनोबचो वेग पुरोजवाय सर्वाक्ष मार्गेर्गता धन्वे नमः। परचेताओं को भगवान ने आज्ञा दी, अब घर में जाके लगन करो, तुम्हारा तपस्या पूरा हुआ। परचेताओं ने कहा अब लग्न मतलब विवाह करने की इच्छा नहीं है, संन्यास लेने की इच्छा है। भगवान समझाते हैं जो विवाह किए बिना संन्यास ग्रहण करोगे तो कदाचित मन में वासना जागृत होगी तो बहुत पतन हो जाएगा। इसलिए विवाह करना बहुत बड़ा पुण्य है। सावधान होकर के विवाह करो। 1-2 बालक होने के बाद संन्यास ले लेना। परचेताओं ने कहा जो गृहस्थ का जीवन ही ऐसा है, गृहस्थ गाफिल हो जाता है, सावधान रहना बड़ा कठिन है। गृहस्था आश्रम में ममता होती है, ममता ज्ञान को ढकती है और ज्ञान ढक जाता है। कितने लोग गीता जी को रोज पाठ करते हैं, ये समतत योग उच्यते समबुद्धिर विशिष्यते। कहते अरे जगत में तो संभाव रखना बड़ा कठिन है, अपने घर में भी संभव नहीं है। कई लोग अपने बच्चे को बड़ा पेड़ा देते हैं और भतीजा आए तो उसको छोटा सा पेड़ा दे देते हैं। ये भतीजा है और ये मेरा बेटा है। कहते जहां ममता है वहीं समता रहती है, वहीं पाप होता है। गृहस्थ के जीवन ही ऐसा है। भगवान ने कहा आप जो कहते हो यह बराबर है, किंतु विवाह करने के बाद 24 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे तक समय मैंने मेरे लिए रखता है, उसको मैं पाप करने से रोकता हूँ। परचेताओं के निमित्त सभी गृहस्थ को भगवान ने उपदेश दिया।
कहता गृहस्थी जीवन जियो और गृहस्थी जीवन में 2 घंटा हमारे लिए दो। परचेताओं कहते हैं तुम जाके विवाह कर लो, ये 4 घंटा हमारे लिए दे दो। हम लोग तो 2 घंटा भी नहीं दे पाते हैं। भगवान तो कलयुग में इतना सस्ता कर दिए जो 1 घड़ी आधी घड़ी, लेकिन उतना भी समय भगवान के लिए कोई देना नहीं चाहते हैं। परचेताओं को भगवान ने आदेश दिया जो जाओ विवाह करो, 3-4 घंटा हमारे लिए समय निकाल लो, उसी में तुम्हारी जय जयकार हो जाएगी। कहते मद मद भरतायातया मानम नो बंधाय ग्रहमता। 24 घंटे में ज़्यादा नहीं तो 4-5 घंटे भगवान के लिए रखो। भगवान आपको संपत्ति की कमी नहीं रहने देंगे, आपकी सारे इच्छाओं को पूरी कर देंगे। प्रातः काल में 1-2 घंटा भक्ति कर लो। सुबह 4 बजे तक का उठो और स्नान करके पूजा में बैठ जाओ। 6-7 बजे तक पूजा पाठ करके बस बिल्कुल चंगा, मानो तो कठौती में गंगा। फिर अपने काम में लग जाओ, देखो भगवान की कृपा होती है कि नहीं। मध्याह्न काल में भक्ति करो या रात्रि में करो या कभी भी करो, ये जरूरी नहीं है। किसी भी टाइम चलते फिरते कहते सुनते सबसे जय श्री राम कहो। कहीं भी हो जय श्री राम का नारा, जय श्री राम भी कह देंगे ना तो भी बेड़ा पार हो जाएगा। दिन में कितना बार बोल रहे हो कि जय श्री राम? बोलते रहो जय श्री राम जी, जय श्री राम जी, हो गया भजन आपका। करो गृहस्थी। भगवान जिसको पाप करने से रोकते हैं उसी का पाप छूटता है। जीव पुण्य कर सकता है लेकिन पाप नहीं छोड़ता। पुण्य करना बहुत कठिन है, पाप छोड़ना कठिन है। पाप तो भगवान ही छुड़ाएंगे, दूसरा नहीं छुड़ा सकता है। पाप करने की इच्छा नहीं होती है तो भी हम पाप कर लेते हैं। भगवान कहते हैं 4-5 घंटे तो मेरे लिए रख लो, क्योंकि पाप तो छोड़ नहीं रहा है आपको। ये सच्चा मन तो कम से कम बना लो 4-5 घंटा। यही तो गृहस्थ जीवन है। परचेताओं ने भगवान की आज्ञा को मान ली और मारिसा नाम की कन्या से विवाह किया। परचेता ने मारिसा नाम की कन्या से विवाह किए। उनके यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम हुआ दक्ष प्रजापति। सुन लिए, परचेता भगवान की आज्ञा मान करके घर में गए और मारिसा नाम की कन्या से विवाह किया। किसने? परचेताओं ने। और उनके जो पुत्र हुआ उसका नाम था दक्ष प्रजापति, जिसकी कथा आती है शिव पुराण। दक्ष प्रजापति को सब देकर परचेता फिर नारायण सरोवर में आ गए और नारद जी के साथ में सत्संग करना प्रारंभ कर दिए। हो गया दोनों काम।